चमत्कारी लाभ भी वो लेंगे और इसके परिणाम भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है तो वो उसका लाभ भी लेता है और उसका लाभ देता भी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये वो घड़ी है, ये वो समय है जो कई वर्षों के बाद, पहली बात तो प्रत्यक्ष रूप में मैं कहूं तो 27 साल बाद ये घटना हुई है। और ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं, 1995 में ये घटना हुई थी जब त्योहार का काल था, और इस प्रकार की कार्तिक महीने में इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में एक विलक्षण घटना है। कार्तिक में सूर्य नारायण का बहुत बड़ा महत्व होता है, जहां पूरी धरती का जो तासीर है, ठंडक है, वो बढ़ जाती है। लोग सूर्य के नजदीक जाते हैं, सूर्य को तपने के लिए जाते हैं, सूर्य को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। संतोष जी, इन्हीं तस्वीरों पर एक छोटा सा रिएक्शन हिना भाटिया जी से भी। हिना भाटिया जी, तस्वीरें जो गोरखपुर से आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर टेलीस्कोप भी है, उनके हाथ में एक चश्मा भी, हम विशेष तौर का चश्मा देख पा रहे हैं। कह सकते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम है तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और इससे बाकी दर्शकों को भी संदेश मिल रहा है, आम आदमी को संदेश मिल रहा है कि आप इन खगोलीय घटनाओं का आनंद उठाइए, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ और माध्यमों के साथ। बिल्कुल, आपने सही कहा और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पंडित संतोष खंडूरी जी से एक मेरा सवाल है कि राशियों का तो हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब जो है कई चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। एक बार फिर से आप ब्रीफ कर देते दर्शकों के लिए कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या वो चीज़ें हैं जो करनी है आपको इस वक्त। यानी कि कहा जाता है कि अगर आप पूजा पाठ तो आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आप सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र भी बताइएगा और किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। के लिए पूरे मैं कहूँगा कि इस समय एक प्रश्न मेरे मन में बड़ा सुंदर आ रहा है कि धर्मो हितेसी मदिको विशेषी। आप ये जो घड़ी है, ये जो समय है, इसमें धर्म मार्ग का चयन करें और सारे संसाधनों का प्रयोग करें और निश्चित ही आप जिसका लाभ 10 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं वो चंद घंटों में मात्र 1.5 घंटे में आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण का काल है, लेकिन किनको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, ऐसा स्पष्ट कहा गया कि सूर्य से निकलने वाली किरणें गर्भवती महिलाओं के लिए, पहले भी हमने ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें लोगों को समझाई हैं और उसके प्रत्यक्ष परिणाम निकले हैं। मेरे पास 100 से अधिक ऐसी कुंडलियां हैं जो ग्रहण काल में जिनको सावधान किया था उन्होंने सावधानी नहीं रहती और उनके घर में वैसी घटना हुई। ऐसे काल में कोई महिला चाकू चलाती है, कुछ खाती है, किसी भी प्रकार का बाहर विचरण करती है, तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा अपंग हो सकता है, आंखों से अंधा हो सकता है, उसको लंगड़ा हो सकता है, उसको उदर विकार हो सकता है, उसको त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है। इसलिए ऐसे समय पर आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं फिर से कहता हूं, मंदिरों में मूर्ति को स्पर्श ना करें। ग्रहण काल में जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां होती हैं वो बहुत ऊर्जावान, अर्थात ऐसा कहा गया है प्राचीन समय में कि जितनी मूर्तियां होती थी प्राचीन समय की, वो गर्म हो जाती थी। ग्रहण काल में वो अपने आप तपने लगती थी, गर्म होने लगती थी। और यदि कोई भी व्यक्ति ग्रहण काल में मूर्ति को स्पर्श करता था तो ऐसा कहा गया कि वो सूतक, वो व्यक्ति को तो सूतक लगा हुआ है, क्योंकि जीवित और जीवात्मा इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जो मैं दोनों के पास लेकर आऊंगा, लेकिन पहले इन 3 तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बता दें। दिल्ली से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं आंशिक तौर पर सूर्य इस वक्त ढक चुका है। अगर हम खगोलीय घटना के तौर पर इसका वर्णन करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा किस हद तक आ चुका है आप देख सकते हैं। एक आंशिक सूर्य ग्रहण यहां पर लग चुका है। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की नक्षत्रशाला से आप देख पा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। टेलीस्कोप भी यहां पर लगाया गया है। तीसरी तस्वीर नोएडा से है, यहां पर भी दिल्ली की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली और नोएडा में आप देख सकते हैं एक समान इस वक्त सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। पंडित जी, आप सूतक काल का जिक्र कर रहे थे, तो मैं हिना जी से भी सवाल करूंगा, क्या विज्ञान सूतक काल को बिल्कुल भी नहीं मानता है? नहीं मानता है तो इसके पीछे का आधार क्या है कि ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जीवन पूरी तरीके से सामान्य है? और पंडित जी, मैं आपके पास भी आऊंगा यही सवाल लेकर कि अगर सूतक काल है ग्रहण समाप्त होने के 12 घंटे बाद तक, तो फिर उसके पीछे का आधार क्या है? हिना भाटिया जी, पहले आप। जी, देखिए, विज्ञान जो है ग्रहण को भी एक नॉर्मल, एक नेचुरल फिनोमिना मान रहा है, तो सूतक काल को भी एक नेचुरल फिनोमिना ही माना है। ये एक खगोलीय घटना है,
तो विज्ञान जो है ऐसी चीजों को नहीं मानता है। सूतक काल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई तर्क नहीं है। पंडित संतोष खंडूरी जी। जी, मैं इसका स्पष्ट आपको इसकी जानकारी दूंगा कि सूतक काल में प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति का जो ऑरा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चलने वाली जो घटनाएं हैं, सोच है, समझ है, वो बहुत अलग होती है। और ग्रहण काल में निश्चित ये प्रभाव देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूँ कई लोग जो सामान्य होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, झगड़े होने की संभावनाएं रहती हैं और कुछ भी दुर्घटनाएं होने की पूर्ण संभावनाएं कई लंबे समय ग्रहण के बाद भी दिखाई देती है। जो लोग जनसामान्य जो अपने शरीर के जो सातों चक्र हैं उन पर जो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो अपने ऑरा को सुंदर नहीं, अपने ऑरा को डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति ऐसी होने वाली घटना का जो प्रभाव है वो 1 महीने तक देखते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे समय पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं और जब मैंने जो बातें बोली हैं वो सत्य साबित हुई है, एकदम जो मैंने भविष्यवाणियां की हैं वो एकदम सत्य साबित हुई है। तो जो ये घटना है, ये घटना से होने वाला जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो निश्चित हर किसी के मन को और उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। और ऐसे काल में कोई व्यक्ति को स्पर्श न करे, व्यक्ति मूर्ति को स्पर्श न करे, व्यक्ति के हाथ से कुछ खाए नहीं, क्योंकि उसके मन पर निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मनसः काम माकुति वाचः सत्यमसीमहि, इसीलिए कहते हैं मन पर नियंत्रण करने के लिए मंत्र को जाप करें और एकांत में अपना स्थान ध्यान करें, स्नान करें, उसके पहले ध्यान करें, फिर उसके बाद स्नान करें। स्नान करने का मतलब आपने जब ठंडा पानी अपने शरीर में डाला तो अपने चक्र को बांध दिया है। पंडित जी, एक और सवाल है मेरा आपसे संतोष खंडूरी जी, कि छात्रों की अगर बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, उन पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे गर्भवती महिलाओं का, उनको लेकर आपने बताया, छात्रों को लेकर अगर आप कुछ टिप्स दे पाएं कि इस दौरान वो क्या कर सकते हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरी चीज कि इस बार गोवर्धन पूजा भी, क्योंकि आज नहीं हो पाई, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती थी, तो उसे अगले ही दिन जो है भैया दूज के साथ, तो कुल मिलाकर त्योहारों पर कहें तो कितना असर इसका पड़ा है, और ये जो इस बार का संयोग है इस बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि त्योहारों पर और प्रत्येक जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव है। वाकई में इस समय ग्रहण का समय चल रहा है और जो समय है ये, इस समय अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं और जो अपने लक्ष्य और अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो अपने जो मानसिकता है, अपना जो मेडिटेशन जो सिस्टम है, अपना जो बौद्धिक एकाग्रता के लिए अपने पढ़ने की क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता को वो बढ़ाए। वो कुछ नहीं, वो सूर्य को ही ध्यान करे और सूर्य को ध्यान करके अपने आज्ञा चक्र, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, जहां आप लोग टीका लगाते हैं, वहां पर आंख बंद करके देखें सूर्य के चक्र को, सूर्य के गोल चमकते हुए चक्र को देखें और वहां पर याद करें। अभी मैं आपको कह रहा हूं, 1 सेकंड के लिए आप ध्यान करें, आपके शरीर में एक अलग सा संचालन होना शुरू हो जाएगा। आपके जो सातों के सातों चक्र हैं वो स्थिर होने शुरू हो जाएंगे, आपको सेल्फ एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका मेंटल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर बौद्धिक एकाग्रता के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आपका चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और ऐसे समय पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। और ये जो काल है, इस काल में तो आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो त्योहारों पर इसका प्रभाव पड़ा है, मैं आपको कहूं कि अमावस्या में अमावस्या में आप ये जो खगोलीय घटना है, ये सूर्य ग्रहण को आप अमावस्या में देख रहे हैं। आपका अभी गोवर्धन पूजा का समय प्रारंभ नहीं हुआ है। जब अमावस्या खत्म हो जाएगा उसके बाद 6:30-7 बजे के बाद आपका जो है इधर जो है गोवर्धन पूजा का समय प्रारंभ होगा। तो रात्रि को तो कोई गोवर्धन पूजा करेगा नहीं, तो इसलिए कल गोवर्धन पूजा होगी और परसों जो है आपका जो भैयदूज है, भैयदूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो कल पूरे दिन 4:30-5 बजे तक आप गोवर्धन पूजा मना सकते हैं। शाम को 4:30 बजे के बाद कल आप भैयदूज मना सकते हैं, वो भी शाम के समय। तो इसीलिए मैं आपको स्पष्ट
स्पष्ट कर रहा हूं, इसका प्रभाव जब तक जो तिथि है तब तक वो त्योहार मनाया जाएगा। अमावस्या काल में सूर्य ग्रहण होता है, इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के अमावस्या का लाभ लें। और लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है तो लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें, ऐसा प्रयत्न करें कि लक्ष्मी जी हमारे जीवन में जन्मे, हमारे जीवन में लाभ हो उसका, हमारे जीवन में आर्थिक संपन्नता आए। जी हिना भाटिया जी, जो बच्चे विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस घटना को कैसे देखें?